हेलो जय हिंद साथियों, नमस्कार। सभी का स्वागत है विनायक जी के स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो आइए दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं साइंस के ऐसे 50 कॉन्सेप्ट जो आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। इस क्लास को शुरू से अंत तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। आइए पहला क्वेश्चन देखिए, गति का पहला नियम किस नाम से जाना जाता है? एमपी पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है, आंसर होगा जड़त्व के नियम के नाम से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र अधातु कौन सी है? लगाओ स्टार, क्वेश्चन छपेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा ब्रोमीन। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? यहां पर बताइए इसका आंसर क्या होगा। मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर होगा इसका हीमोग्लोबिन के द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि ध्वनि किस प्रकार की तरंग है? बताइए, जो ध्वनि है यह किस प्रकार की तरंग है? अगर आपको पहले से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? ध्वनि किस प्रकार की तरंग है? आंसर होगा अनुदैर्घ्य तरंग। ठीक है, इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारी जल का उपयोग मुख्य रूप से कहाँ होता है? बताइए, भारी जल का जो हैवी वाटर है इसका जो उपयोग है मुख्य रूप से कहाँ होता है? आंसर होगा भैया परमाणु भट्टियों में होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दूरदृष्टि दोष को निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखना भैया, आंसर होगा उत्तल लेंस का जो है निवारण के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोबर गैस जो बायोगैस है इसका मुख्य घटक क्या है? तो आंसर होगा भैया मीथेन है। ठीक है, मीथेन है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त शर्करा को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? बताओ भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है। दोस्तों इस क्लास को शुरू से अंत तक देख लेना, वो अपना स्कोर जरूर बताना क्लास के अंत में कि आपने इन 50 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही कर पाए हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा। आंसर होगा भैया इंसुलिन। क्या होगा? तो इंसुलिन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा होता है? बताइए लोहे का शुद्धतम रूप है जो कौन सा होता है? लगाओ स्टार, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ढलवा लोहा, पिटवा लोहा, इस्पात या फिर कच्चा लोहा? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर कौन बताएगा? अगर यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो आप क्या आंसर करेंगे? इसलिए भाई बोलता हूं क्लास को शुरू से अंत तक देखा करो। आंसर होगा भैया पिटवा लोहा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तड़ित चालक बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? आंसर क्या होगा इसका भाई? तांबा का किया जाता है। ठीक है, जो कॉपर है। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एमपी पुलिस में काफी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सभी पीवाईक्यू है, याद रखना। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छे से याद करना है। बताइए कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? आंसर क्या होगा? सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? बताओ इसका आंसर कौन बताएगा? है कोई क्लास में जो इसका आंसर बता सकता है? काफी सिलेक्टेड क्वेश्चन है, याद रखना भाई। आंसर होगा 8 मिनट 20 सेकंड। ठीक है। कहीं कहीं ऑप्शन में 40 सेकंड भी होता है। ठीक है, यानी 8 मिनट 40 सेकंड, जो भी आपको देखे, या फिर 8 मिनट 20 सेकंड या फिर 8 मिनट 40 सेकंड, आप आंसर लगाएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध पानी विद्युत का क्या होता है? जो शुद्ध पानी है यह विद्युत का क्या होता है? इसका आंसर क्या होगा? तो भैया कुचालक होता है। क्या होगा? कुचालक होगा, नोट करना भाई। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? बताइए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? काफी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। आंसर होगा तंत्रिका कोशिका। क्या होगा भाई? तंत्रिका कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमलगम में कौन सी धातु अनिवार्य रूप से उपस्थित होती है? बताइए, सोना, चांदी, पारा या फिर तांबा? इसका आंसर क्या होगा? बताइए भाई इसका आंसर क्या होगा? तो हमारा इसका आंसर होगा भैया पारा होती। ठीक है, पारा। अगला क्वेश्चन है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? बताइए जो विभवांतर है इसका एसआई मात्रक क्या होगा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर क्या होगा इसका? भैया बोल्ट होगा। अभी तक आपने कितने क्वेश्चन सही कर पाए हैं?
कमेंट में जरूर बताइए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दूध की सघनता या फिर शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? बताइए। काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है भाई, नोट कर लेना। अगर इस क्वेश्चन को पहली बार देख रहे हो तो अपनी नोटबुक में इसको नोट कर लेना, 100% क्वेश्चन छपेगा। इसका आंसर होगा लैक्टोमीटर। अगला क्वेश्चन है कि पत्तियों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बताइए। पत्तियों द्वारा भोजन बनाने की जो प्रक्रिया है इसको क्या कहते हैं? बताइए। श्वसन, वाष्पोत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण या फिर अंकुरण। तो आंसर क्या होगा इसका? बताइए। आंसर क्या होगा भाई इसका? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुर्दे में बनने वाली पथरी मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? बताइए। पूछ रहा है कि गुर्दे में बनने वाली जो पथरी होती है यह मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? आंसर क्या होगा? आंसर होगा कैल्शियम ऑक्सलेट की, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना के कारण होता है? बताइए। तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना के कारण होता है? दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एमपी पुलिस भर्ती से संबंधित पल पल की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर किया करो, ठीक है। इससे क्या है, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो भैया अपवर्तन होगा। क्या होगा? अपवर्तन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एल्यूमिनियम का निष्कर्षण मुख्य रूप से किस अयस्क से किया जाता है? बताइए भाई इसका आंसर क्या होगा? तो याद रखना भैया बॉक्साइट होगा। क्या होगा? बॉक्साइट होगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? बताइए। जो मानव शरीर होता है इसमें कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो भाई इस क्वेश्चन का जो आंसर है, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर सभी दोस्तों को कमेंट में बताना है। हम जरूर कमेंट में देखेंगे कौन कौन साथी हैं जो इस क्वेश्चन का आंसर बता रहे हैं, ठीक है। तो भाई कमेंट में छाप देना कितनी हड्डियां होती हैं। अगला क्वेश्चन है कि ओजोन गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? बताइए। जो ओजोन गैस है इसका रासायनिक सूत्र पूछ रहा है आपसे, आंसर क्या होगा भैया? याद रखना O3 है। क्या है? O3 है। अगला क्वेश्चन है कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? बताइए। कार्य करने की दर है जो, इसको क्या कहा जाता है? आंसर क्या होगा? ऊर्जा, बल, शक्ति या फिर संवेग। आंसर क्या होगा भैया? कार्य करने की जो दर है इसे पावर कहते हैं, ठीक है, शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है? एक क्वेश्चन पहले करवा दिया है, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, काफी बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता था पहले से तो कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा भैया 7.4 हल्का क्षारीय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? बताइए। जो परमाणु बम है यह किस सिद्धांत पर आधारित होता है? आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा भैया नाभिकीय विखंडन पर, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि मानव हृदय में शुद्ध रक्त कहाँ आता है? बताइए। पूछ रहा है कि भाई जो मानव हृदय है इसमें शुद्ध रक्त है जो कहाँ पर आता है? बताइए। इसका आंसर क्या होगा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, याद रखना। आंसर होगा वायालंत पर, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है साधारण कांच बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? बताइए। जो साधारण कांच इसको बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? बताइए। सिलिका, जिप्सम, बॉक्साइट या फिर चूना पत्थर। इसका आंसर क्या होगा भाई? तो याद रखना भैया आंसर होगा सिलिका, जो रेत होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? बताइए। आंसर क्या होगा? पूछ रहा है कि एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? आंसर क्या होगा इसका? बताइए भाई, काफी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आंसर होगा 746 वाट होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में पिट्यूटरी जो पीयूष ग्रंथि है यह कहाँ स्थित होती है? बताइए। इसका आंसर क्या होगा? मानव शरीर में जो पिट्यूटरी ग्रंथि है यह कहाँ स्थित होती है? बताइए दोस्तों, आंसर क्या होगा? गर्दन में, पेट में, मस्तिष्क के आधार में या फिर हृदय के पास? तो आंसर होगा इसका मस्तिष्क के आधार में होती है, ठीक है, इसको नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है कि फलों में पाई जाने वाली प्राकृतिक शर्करा कौन सी है? बताइए। इसका आंसर क्या होगा? अगर दोस्तों इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। क्लास के बाद इसका जो पीडीएफ है उस पर डाल देंगे हम, ठीक है, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। बताइए। इसका आंसर क्या होगा? तो भाई फ्रुक्टोज होगा। क्या होगा? फ्रुक्टोज होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं। इस क्वेश्चन का आंसर पहले आपको बताना है, एक क्वेश्चन हम पहले करवा चुके हैं। बताइए प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं जो प्राइमरी कलर हैं। इसका आंसर क्या होगा, तो याद रखना, अगर आपको पता था तो कमेंट में बताएंगे, ठीक है। आंसर होगा लाल, हरा और नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेंसिल की लीड बनाने में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। बताइए पेंसिल की लीड बनाने में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। आंसर क्या होगा, चारकोल, ग्रेफाइट, सीसा या फिर कोक। तो आंसर क्या होगा भैया, ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। अपना स्कोर जरूर बताना दोस्तों। अगर आपका स्कोर 40+ आ रहा है तो आपकी काफ़ी अच्छी तैयारी है। आप इसी प्रकार तैयारी में लगे रहिए, आप सिलेक्शन ले जाएंगे, 100% ले जाएंगे, ठीक है। अभी से तैयारी में लगना होगा, प्रत्येक क्लास को शुरू से अंत तक देखना होगा, ठीक है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। आंसर होगा भैया लाइसोसोम को कहते हैं, किसको, लाइसोसोम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। तो सभी को पता होगा भैया कि लाल ग्रह किसको कहा जाता है, मंगल ग्रह को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है। बताइए सिरके में कौन सा अम्ल होता है, साइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल या फिर टार्टिक अम्ल। आंसर क्या होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर होगा एसिटिक अम्ल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। बताइए आंसर क्या होगा इसका, निकट दृष्टि दोष में वस्तु का जो प्रतिबिंब है यह कहाँ बनता है। रेटिना के पीछे, रेटिना के आगे, रेटिना पर ही या फिर अंध बिंदु पर। इसका आंसर क्या होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। आंसर होगा रेटिना के आगे बनता है। कहाँ पर बनता है भैया, आगे बनता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है। यहाँ पर आपको बताना है कि मानव शरीर में जो यूरिया है इसका निर्माण कहाँ होता है, गुर्दे में, यकृत में, प्लीहा में या फिर हृदय में। तो आंसर होगा भैया लीवर में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु की गति मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। लगाओ स्टार, क्वेश्चन छपेगा, काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। आंसर क्या होगा इसका, बताइए। आंसर होगा एनेमोमीटर, ठीक है। क्या होगा, एनेमोमीटर। अगला क्वेश्चन है, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है। बताइए लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है। इसका आंसर क्या होगा, ऑक्सीकरण है। क्या होगा भैया, ऑक्सीकरण। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन शरीर के किस अंग द्वारा स्रावित होता है। बताइए जो इंसुलिन है यह शरीर के किस अंग द्वारा स्रावित होता है। इसका आंसर क्या होगा भैया, अग्नाशय द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में भेजने वाला प्रथम मानव निर्मित उपग्रह कौन सा था। बताइए अंतरिक्ष में भेजने वाला प्रथम मानव निर्मित जो उपग्रह था यह कौन सा था। आंसर क्या होगा बताइए, आर्यभट्ट, स्पुतनिक 1, अपोलो 11 या फिर रोहिणी। इसका आंसर क्या होगा बताइए दोस्तों, आंसर क्या होगा, याद रखना भैया, आंसर होगा स्पुतनिक 1 था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि इमली में कौन सा अम्ल मुख्य रूप से पाया जाता है। काफी बार एक क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में। बताइए कौन कौन बताएगा इस क्वेश्चन का आंसर भाई। इमली में कौन सा मुख्य रूप से अम्ल होता है, ऑक्जेलिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या फिर मौलिक अम्ल। बताइए आंसर क्या होगा, तो याद रखना भैया आंसर होगा टार्टिक अम्ल होता है। कौन सा होता है, तो टार्टिक अम्ल होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था। बताइए गैलीलियो ने, रोमन ने, न्यूटन ने या फिर आइंस्टीन ने। इसका आंसर क्या होगा बताइए, आंसर क्या होगा इसका, आंसर क्या होगा भैया, आंसर होगा रोमन ने मापा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि चेचक का कारण कौन सा सूक्ष्म जीव होता है। बताइए पूछ रहा है कि जो चेचक है इसका कारण कौन सा जीव है। बताइए जीवाणु, विषाणु, कवक या फिर प्रोटोजुआ। इसका आंसर क्या होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। इसका आंसर होगा विषाणु होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूक्ष्म बर्फ क्या है। यहाँ पर बताना है भैया जो सूक्ष्म बर्फ है यह क्या है। काफी बार क्वेश्चन बता चुका हूं। अगर अभी तक आप क्वेश्चन गलत कर रहे हैं तो फिर आप समझ लीजिए कि आपको कितने पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। फिर तो आपको बहुत सारा प्रयास करना पड़ेगा। इसका आंसर क्या होगा हमारा, इसका आंसर होगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है
कि मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? बताइए। काफ़ी सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना, ठीक है। काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर कौन सा उपकरण कार्य करता है? बताइए कौन सा उपकरण है जो कार्य करता है? इलेक्ट्रिक हीटर या प्रेस, ठीक है भाई, विद्युत पंखा, जनरेटर या फिर लाउड स्पीकर। आंसर क्या होगा इसका? तो याद रखना भैया, आंसर होगा इलेक्ट्रिकल हीटर, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। बताइए। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर हाइड्रोजन। इसका आंसर है जो क्या होगा? बताइए इसका आंसर क्या होगा? याद रखना, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको नोट कर लेना। आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पेंसिलिन की खोज का श्रेय किस वैज्ञानिक को जाता है? बताइए। पूछ रहा है कि भैया जो पेंसिलिन है इसका श्रेय किस वैज्ञानिक को जाता है? बताइए। एडवर्ड जेनर को, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को, लुई पास्चर को या फिर रॉबर्ट हुक को। तो भाई इस क्वेश्चन का आंसर सभी दोस्तों को, ठीक है, कमेंट में बताना है, ठीक है, कमेंट में जरूर बताना। और आपने इन 50 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही कर पाए हैं जरूर बताना दोस्तों। आपका स्कोर क्या रहा है, आपने कितना भी क्वेश्चन किया हो, चाहे 30 प्लस, 35 या फिर 40 प्लस, तो जरूर बताया करो। ऐसा नहीं कि आपने 20 ही क्वेश्चन सही कर पाए हैं और आप सोच रहे हैं अब 20 क्वेश्चन क्या बताऊं। 20 बताओ आप, ठीक है, जितना आपका स्कोर है उतना बताओ, जरूर बताया करो। और जाने से पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।